तो जी, मेरी तरफ से आप सबको सलाम, आदाब, नमस्ते। मेरा नाम राहिल रियाज बोरू है। मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ। तो मेरा जो है यूट्यूब पे वीडियो बनाने का मकसद एक ही है कि जो हर एक बच्चे तक जो है वो क्वालिटी एजुकेशन पहुँचे। तो आज से हमारी जो क्लास 8 मैथमेटिक्स की शुरुआत होती है हमारी, और जो हमारा पहला यूनिट है वो क्या रहेगा, रेशनल नंबर्स। ठीक है, रेशनल नंबर्स से हम शुरू करने वाले हैं। तो इससे पहले जो है प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, और इनको हम पढ़ते क्यों है। ठीक है, इससे पहले आपने पढ़ा होगा कि होल नंबर, नेचुरल नंबर को हमें पढ़ने की ज़रूरत क्यों है। क्यों, देखिए, क्योंकि देखिए अगर हम एक जैसे लीनियर इक्वेशन आपने पढ़ी हुई, अगर 13, ये एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। अगर इस तरह की इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना होगा तो हमें जो है नेचुरल नंबर या फिर होल नंबर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, मतलब सॉल्व करने का मतलब हमें इस x का वैल्यू जो है फाइंड आउट करना है। जो इस इक्वेशन में जब हम इस x का वैल्यू यहाँ पर डालेंगे तो ये जो इस इक्वेशन के LHS और RHS बराबर हो जाएगा। जैसे मतलब बराबर होने का मतलब, अगर यहाँ पर मैं x का वैल्यू 1 डालता हूँ, x इज इक्वल टू 1, अगर x1 होगा 1 + 12 किसके बराबर है, 13 के बराबर। इसका मतलब जब यहाँ पर x का वैल्यू क्या था, 1 था, तो ये जो है LHS, इस इक्वेशन का जो इक्वालिटी की LHS में वो क्या बन जाता है, 13 इज इक्वल टू 13, जो ट्रू है ना, क्योंकि 13 जो है 13 के बराबर है। तो ये इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो क्या है, x इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस वेरिएबल का हम क्या वैल्यू फाइंड यहाँ पर रखेंगे, तब जाके जो इस इक्वेशन का जो LHS और RHS बराबर होता है। तो जो x का वैल्यू फाइंड आउट करना होता है, जो x का वैल्यू हमारे पास आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। तो ये आपने पढ़ा होगा कि हम होल नंबर को क्यों पढ़ते हैं, नेचुरल नंबर को क्यों पढ़ते हैं। तो अब बोलोगे सर, अगर हमें लीनियर इक्वेशन जो है सॉल्व करने आ रही है होल नंबर से या फिर नेचुरल नंबर से, तो रेशनल नंबर पढ़ने की ज़रूरत क्यों है। लेकिन देखिए, हमें रेशनल नंबर पढ़ने की ज़रूरत क्यों है, ये अभी मैं आपको एक एग्जांपल, एक लीनियर इक्वेशन जो है यहाँ पर आपके सामने लिखता हूँ, फिर वहाँ पे जो है वहाँ पर हम उसको सॉल्व करेंगे मतलब x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि x का वैल्यू क्या आता है। जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है 2x इज इक्वल टू 13, ये भी एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है नहीं, ये एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का मतलब x का क्या वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तब जाके इस इक्वेशन का LHS और RHS जो है वो बराबर हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, देखिए अगर हम यहाँ पर x का वैल्यू 1 डालेंगे, या फिर अगर कोई भी नेचुरल नंबर या फिर होल नंबर अगर हम इस इक्वेशन में डालेंगे, होल नंबर क्या होता है, जो 0 से शुरू होती है, जैसे 0 1 2 3 ये चलते जाता है, ये हो गया होल नंबर। अगर हम नेचुरल नंबर की बात करेंगे, नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 2 3 और ये चलते जाते हैं। अगर इन होल नंबर या फिर नेचुरल नंबर में से कोई भी वैल्यू यहाँ पर इस इक्वेशन में डालता हूँ, इक्वेशन में डालने का मतलब x के जगह जब डालता हूँ, x का वैल्यू क्या है, होल नंबर्स में अगर लेता हूँ, जैसे अगर x का वैल्यू मैं 0 लूँगा तो 2 मल्टीपल बाय 0 विद 0, क्या 0 13 के बराबर है, तो आप बोलोगे नहीं। क्या जब x का वैल्यू 1 जब डालता हूँ मैं यहाँ पर, क्या 2 13 के बराबर है, तो आप बोलोगे नहीं। क्या x का वैल्यू जब मैं 2 डालता हूँ तो ये 4 जो है 13 के बराबर है, आप बोलोगे नहीं है। अगर x का वैल्यू में कोई भी होल नंबर या फिर नेचुरल नंबर यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ, तब जो है मेरी इक्वेशन जो है वो इस इक्वेशन को जो है वो ना LHS और RHS जो है वो बराबर नहीं होता। तो मतलब जो x है ना तो ये होल नंबर में है या ना तो ये नेचुरल नंबर में है। तो यहाँ पर जो है हमें एक दूसरे नंबर की ज़रूरत पड़ती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। देखिए अगर हम यहाँ पर x का कोई भी होल नंबर या फिर नेचुरल नंबर है, हम यहाँ पर x का वैल्यू डालेंगे तो ये इसका मतलब क्या है, ये डॉट है, मतलब 2 को मल्टीपल करना है x के साथ। 2 अगर यहाँ पर होल नंबर या फिर नेचुरल नंबर में से कोई भी वैल्यू मैं यहाँ पर x के जगह रखता हूँ, तब जो है इस इक्वेशन का LHS और RHS बराबर नहीं होता है। तो यहाँ पर होल नंबर से हमें फिर कुछ बन नहीं रहा है, ना नेचुरल नंबर से कुछ बन रहा है, तो फिर हमें जो है एक और नंबर्स को पढ़ने की ज़रूरत पड़ी, जिनको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर।
रेशनल नंबर। तो यहाँ पर रेशनल नंबर क्या होता है, देखिए यही इसी एग्जांपल्स में आपको बताता हूँ रेशनल नंबर जो है किस तरह के होते हैं। अगर यहाँ पर आप क्या करना है, हमें यहाँ पर मुझे इस x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, x के साथ जो मल्टीपल है वो क्या होना चाहिए, 1 मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं 1 कैसे ला सकता हूँ, जब इसको मैं क्या करूँगा, डिवाइड 2 से, 2x डिवाइडेड बाई 2। जब इक्वेशन के LHS में कुछ ऑपरेट कर रहा हूँ तो मुझे इक्वेशन के RHS में भी वही चीज़ से ऑपरेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से मैंने अगर LHS में 2 से डिवाइड किया तो यहाँ RHS में भी मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 मल्टीपल बाई एक्स डिवाइड बाई 2 इज, ये 2 और ये 2 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर रहेगा 1। 1 मल्टीपल बाई एक्स इज x इज इक्वल टू 13/2। ठीक है, तो हमारे पास जो x का वैल्यू क्या आया, 13/2। अगर हम इस x का वैल्यू 13/2 इस इक्वेशन में इंसर्ट करेंगे तब जो इस इक्वेशन का LHS और RHS बराबर होगा। देखिए अगर 13/2 x का वैल्यू अगर मैं 13/2 यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ, देखिए क्या है, 2x का वैल्यू क्या है, 13 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, 13 के बराबर। ये 2 और ये 2 हो जाएगा कैंसिल, तो 13 इज इक्वल टू 13। तो यहाँ पर जो इक्वेशन है, हमारी इक्वेशन जो है सेटिस्फाई हो जाती है। और हमने जो इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन भी फाइंड आउट कर लिया है। सोल्यूशन जब हमने फाइंड आउट करा तो इसका सोल्यूशन क्या है, x का वैल्यू क्या है, 13/2 के बराबर। देखिए ये जो x 13/2, ना तो ये नेचुरल नंबर में आ रहा है, ना ये होल नंबर में आ रहा है, ना इनमें से ये है, ना ही ये इनमें से है ना। तो इसका अगर हम देखेंगे ना, ये जो है वो 6.5 के बराबर है, 6.5 के बराबर है। क्या 6.5 आपको इनमें से कहीं दिख रहा है? यहाँ तो ये 4 है, फिर उसके बाद 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, वैसे ही 4, 5, 6, 7। क्या आपको यहाँ पर जो है नेचुरल नंबर में कहीं 6.5 दिख रहा है? नहीं है, यहाँ पर 6 है, 6 के बाद फिर 7 है, तो 6.5 नहीं आ रहा है। अगर सिमिलरली हम होल नंबर में देखेंगे, यहाँ पर भी हमारे पास जो है 6.5 नंबर नहीं है। तो इस तरह के नंबर ना तो ये होल नंबर में है, ना ये नेचुरल नंबर में है। तो इस तरह के नंबर्स को हम दूसरा अलग नाम दे देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। क्या? रेशनल नंबर को हम कैसे डिनोट करेंगे, NUMBAR। इसको मैं डिनोट करूंगा NO डॉट से। जब भी कहीं पर मैं ये चीज़ लिखूंगा NO डॉट, तो आपको जान लेना है कि ये क्या लिख रहा है, ये नंबर को, ये जो है किसके बराबर होता है, नंबर के बराबर। तो यहाँ पर अब हमारे पास जो अलग तरह के नंबर आए थे, ना वो होल नंबर है, ना वो नेचुरल नंबर है, वो अलग तरह के नंबर्स है, और उनको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, जो लीनियर इक्वेशन को जो है वो सोल्यूशन होती है। रेशनल नंबर जो है इस तरह की लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन क्या है, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर जो है वो किस तरह की फॉर्म में होता है, यहाँ से क्या पता चला आपको कि जो रेशनल नंबर की फॉर्म क्या होती है, वो इस तरह, जैसे एक रेशनल नंबर है ये 13/2 है ना, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ये एक रेशनल नंबर है। तो इन जनरल हम क्या बोलेंगे कि हम जो है रेशनल नंबर को किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, P/Q। ठीक है, और Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, इज़ नॉट इक्वल टू, ये अगर यहाँ पर ये क्रॉस वे लाइन नहीं होती ना, तभी इक्वल होता है। जब मैंने इसको क्रॉस लगा दी तो ये, इसको हम बोलेंगे नॉट इक्वल टू, ये वाला जो है ना, ये सर्कल में, इसको हम बोलेंगे नॉट इक्वल टू। तो क्यू जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्यू जो है ये वाला चीज़ 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर में ये आप क्या है, ये न्यूमिनेटर है और ये क्या है, डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में चीज़ जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में जो चीज़ 0 नहीं होगी तो उस तरह के नंबर को हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। जैसे यहाँ पर क्या है, 13/2 ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। थोड़ी सी और एग्जांपल मैं दे देता हूँ आपको। क्या हमारे पास जैसे 1/2, 3/2, 4/5, 6/8, 9/11, ये सब जो है वो क्या है, रेशनल नंबर्स हैं। इसमें से जो P है वो क्या है, 1 है, दिस इज P, दिस इज Q। यहाँ पर ये P है, दिस इज
क्यू, ये पी है, ये क्या है, क्यू है, ये पी है, ये क्या है, क्यू है, ये पी है, ये क्यू है। तो क्यू जो है इन रेशनल नंबर्स में वो ज़ीरो नहीं है। अगर आप देखोगे इसमें भी क्यू का वैल्यू ज़ीरो नहीं है, इसमें भी ज़ीरो का नहीं है, इसमें भी ज़ीरो नहीं है, इसमें भी ज़ीरो नहीं है, इसमें भी ज़ीरो नहीं है। तो क्यू जो है ज़ीरो क्यों नहीं हो सकता? अगर क्यू ज़ीरो हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये 3 है, p इज इक्वल टू 3, क्यू इक्वल टू 0। अगर इस तरह का नंबर जो है फॉर एग्जांपल क्यू का वैल्यू 0 हो गया, तो ये जो नंबर है ये नॉट डिफाइनेड। इस तरह के नंबर, इस तरह की फॉर्म में जो कोई भी नंबर होगा उसको हम, वो जो है नंबर नॉट डिफाइन होता है, ठीक है, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। क्योंकि इस नंबर का वैल्यू ना बहुत ज़्यादा होता है, इनफाइनाइट होता है, तभी जो हम इसको हम नॉट डिफाइनेट कहते हैं। जब नॉट डिफाइनेट होगा तो हमें पता ही नहीं है क्या वो नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, रेशनल नंबर है। तो इसी वजह से जो है क्यू है वो ज़ीरो नहीं हो सकता है। तो जब भी क्यू जो है वो कहीं पर भी आपको ज़ीरो दी जाएगा तो आपको उस तरह के नंबर जो है वो नॉट डिफाइनेट होते हैं। जब नॉट डिफाइनेट है तो उनको हम रेशनल नंबर नहीं कह सकते। तो एक ये आपको इसकी जो कंडीशन है वो ये है कि जो क्यू है वो ज़ीरो नहीं हो सकता है। पी अपान क्यू जो है वो रेशनल नंबर की फॉर्म में किसी भी नंबर को अगर हम, ठीक है, किसी भी नंबर को अगर मैं पी अपान क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ और क्यू जो है वो ज़ीरो नहीं होगा, तो उस नंबर को मैं क्या बोलूँगा? रेशनल नंबर। जैसे 1 है, ठीक है, 1 है, क्या इसको मैं पी अपान क्यू की फॉर्म में लिख सकते हूँ? तो आप बोलोगे हाँ सर, अगर मैं 1 को डिवाइड करूँगा 1 से तो ये जो है पी अपान क्यू की फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पर पी भी 1 है और क्यू भी 1 है, ठीक है। किसी भी नंबर को अगर मैं इस तरह की फॉर्म में लिख पाता हूँ और जो है वहाँ पर उसका जो क्यू है वो ज़ीरो नहीं होगा, तो उस नंबर को हम क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर, ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा कि हमें रेशनल नंबर की पढ़ने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि हमारे पास कुछ लीनियर इक्वेशन ऐसी होती हैं जिनका ना सोल्यूशन नेचुरल नंबर होता है ना होल नंबर होता है, तो उनका जो है अलग ही सोल्यूशन होता है जिनको हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर हैं। तो फिर अब हमें फिर इसी वजह से रेशनल नंबर पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। तो अब क्या करना है हमें रेशनल नंबर के बारे में थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। आपने जो है जैसे होल नंबर के बारे में प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होंगी प्रीवियस क्लासेस में, नेचुरल नंबर के बारे में आपने ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ी होंगी, वैसे ही जो प्रॉपर्टीज़ है हम रेशनल नंबर के बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे आपने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, ये सब चीज़ें जो हम रेशनल नंबर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ मार्कर ठीक है। हमें जो है प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है रेशनल नंबर्स की, जिसमें से हम पहले प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, अब यहाँ पर हमें ऑपरेशन, ठीक है, क्या होंगे? दो रेशनल नंबर्स दिए होंगे, उनके बीच में कोई ऑपरेशन, कोई रिलेशन दिया गया होगा। रिलेशन क्या हो सकता है? ये एडिशन का रिलेशन हो सकता है उन दोनों के बीच में, मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन हो सकता है, या फिर सब्ट्रैक्शन का हो सकता है, या फिर डिवीजन का हो सकता है। तो सबसे पहले हम किसके बारे में, किस ऑपरेशन के रिलेटेड पढ़ेंगे? क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के रिलेटेड। एडिशन का मतलब आपको पता ही होगा, दो चीज़ों को हमें प्लस करना है, a प्लस b। ये जो है यहाँ पर जो ऑपरेशन है इन दो, जहाँ पे रिलेशन है इन दो नंबर्स के बीच में, वो क्या है? एडिशन का है, प्लस का है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? अगर हमें दो रेशनल नंबर है, ठीक है, दो इंडिविजुअल अलग अलग रेशनल नंबर हैं, अगर हम उनको जो है फॉर एग्जाम्पल अभी हम जो है एडिशन के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर हम उन दो रेशनल नंबर को ऐड करते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना क्या बता रहा हूँ मैं। दो रेशनल नंबर, अलग अलग रेशनल नंबर हैं, अगर उन दो रेशनल नंबर्स को मैं ऐड करता हूँ, अगर फिर से मैं जो आंसर है मेरे पास रेशनल नंबर ही आता है, ठीक है, रेशनल नंबर में ही आते हैं आंसर, तो हम तब बोलेंगे कि जो रेशनल नंबर है वो क्लोज्ड है अंडर, यहाँ पर जो रिलेशन ऑपरेशन क्या था वो एडिशन था, तो हम उनको बोलेंगे जो रेशनल नंबर है वो क्या है? क्लोज्ड है अंडर एडिशन, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी में हमें क्या पढ़ना है? हमारे पास दो रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर अभी मैंने आपको बोला किसकी फॉर्म में होते हैं? 1/2, 3/2, 4/2, 6/8,
ठीक है, ये जो है मेरे पास रेशनल नंबर्स हैं। इन जनरल फॉर एग्जांपल अब मैं जो है इन 4 रेशनल नंबर में से कोई से 2 रेशनल नंबर लेता हूँ और उनको मैं क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ। तो ऐड करने का मतलब क्या है कि सबसे पहले मैं ऐड कर रहा हूँ इन 2 रेशनल नंबर को 1/2 प्लस 3/2। ठीक है, जो आंसर है अगर वो कुछ भी अगर उस आंसर को मैं P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाता हूँ, तब जो है मैं बताऊंगा कि हाँ भाई जो रेशनल नंबर है वो क्लोज्ड है अंडर एडिशन, या फिर वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं एडिशन के अंडर। तो देखिए अब यहाँ पर एक रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है, तो इनको देखिए अब यहाँ पर एलसीएम इन दोनों का सेम है। तो एलसीएम सेम है, एलसीएम मतलब सॉरी डिनोमिनेटर सेम है ना। इसका भी डिनोमिनेटर, इस रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर क्यू पार्ट है वो भी 2 है, और इस रेशनल नंबर का जो क्यू पार्ट है वो क्या है, 2 है। तो ये जो क्यू पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर। जब डिनोमिनेटर सेम है तो इसको मैं 2 ऐसे लिखूंगा, और ऊपर जो है इसको पहले 1, उसके बाद से प्लस है, ये साइन क्या रहेगा प्लस, और फिर 3 यहाँ पर ऐसे लिखूंगा मैं, जो कि इसके बराबर होता है 3 + 1 = 4, 4 डिवाइडेड बाई 2 = 2 है ना, 4 डिवाइडेड बाई 2 = 2। क्या इसको मैं P/Q की फॉर्म में लिख सकूंगा? क्या मैं इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकूंगा? हाँ, आप बोलोगे बिल्कुल, इसको मैं 2/1 की फॉर्म में लिख सकूंगा। 2 डिवाइडेड बाई 1 = 2। यहाँ पर जो क्यू है वो नॉन ज़ीरो नंबर है, मतलब क्यू जो है वो 0 नहीं है, वो 1 है। तो इसका मतलब क्या है कि जब मैंने इन 2 रेशनल नंबर को ऐड किया, एक रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है ना, एक रेशनल नंबर ये है, एक रेशनल नंबर ये है, जब इन 2 में रेशनल नंबर को ऐड करता हूँ, जो आंसर मेरे पास आता है वो क्या आया, 2। तो 2 को मैं 2/1 की फॉर्म में लिख सकता हूँ, जो P/Q की फॉर्म में है। जब इस तरह के मैं इनको लिख सकता हूँ, तो मतलब यहाँ पर जो है प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई हो रही है, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब जो है हमें देखना है कि हर किसी रेशनल नंबर के लिए ये ट्रू है कि नहीं है। यहाँ पर तो है, जब मैंने 2 रेशनल नंबर को ऐड कर लिया, जो आंसर है वो फिर एक और रेशनल नंबर आ गया, जो जब रेशनल नंबर ही आया मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, अब फुलफिल हो रही है यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी। अब जो हमें इन्हीं 2 रेशनल नंबर के लिए नहीं पढ़ने, हमें जो है हर किसी रेशनल नंबर के बारे में पढ़ने। इन जनरल हम बात करेंगे, कोई से भी अगर हमारे पास रेशनल नंबर है, यहाँ पर जो रेशनल नंबर है एक 1/2 था, दूसरा क्या था 3/2। अब लेकिन जो है मेरे को यहाँ पर जो है इस रेशनल नंबर के बदले कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 5/9 दूसरा रेशनल नंबर है, उसके बदले हो सकता है 10/31। ठीक है, क्या ये इन 2 रेशनल नंबर को जब मैं ऐड करता हूँ, क्या फिर से जो आंसर है मेरे पास रेशनल नंबर ही आता है? अगर रेशनल नंबर आता है तो मतलब यहाँ पर भी इन 2 रेशनल नंबर के लिए भी वो प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है। मतलब जो कंडीशन है वो क्या है कि जब 2 ऐड करूँगा, जो आंसर है मेरे पास वो रेशनल नंबर में ही आना चाहिए, मतलब P/Q की फॉर्म में वो आंसर आना चाहिए। अगर ऐसा आ गया तो हमारी जो क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ वहाँ पर भी फुलफिल हो जाएगी। ठीक है, अगर हम इनको करेंगे तो वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्लस करना है 5 डिवाइड बाई 9। अब यहाँ पर जो है ना ये सेम नहीं है, इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं। जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है तो मुझे क्या लेना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेना है, कैसे एलसीएम लेना है, इसको मैं किससे मल्टीपल करूँगा, 31 से, इससे इसको करूँगा मैं 9 से, यहाँ भी 9, यहाँ भी 31, 5 मल्टीपल बाई 31 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीपल बाई 31 प्लस 90 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीपल बाई 31। अब देखिए ये एक रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है, इनका डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो डिनोमिनेटर जब सेम है तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फिर ऊपर जो है मेरे को प्लस करना है। देखिए ठीक है, तो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर इसका क्या है वो नॉन ज़ीरो है, वो क्यूब जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। क्या अगर इन 2 नंबर को मैं 9 को मैं 31 से मल्टीपल करता हूँ, वो जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। तो इसका मतलब ऊपर से भी कुछ नंबर आएगा। अभी अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, चलो हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या है कि 5 3 15 प्लस 90, 5 9 3 12, तो 225 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीपल बाई 31। ये भी जो है P/Q की फॉर्म में है ना, यहाँ पर क्यू जो है वो 0 नहीं है। इसका मतलब 2 रेशनल नंबर को, इन 2 रेशनल को जब मैंने ऐड किया तो आंसर जो है वो फिर एक रेशनल नंबर आ गया। तो यहाँ पर भी जो है वो कंडीशन जो है फुलफिल हो रही है। 2 नंबर का जो सम है वो अगर दोबारा से रेशनल नंबर ही आएगा तो मतलब प्रॉपर्टी जो हमारी फुलफिल हो रही है। प्रॉपर्टी जो यहाँ पर कंडीशन ये है कि अगर ऐसा होगा तो हम उन रेशनल नंबर को क्या बोलेंगे, फिर क्या है, ये क्लोज्ड है, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं अंडर एडिशन। इन जनरल क्या करते हैं हम, मैं 2 रेशनल नंबर लेता हूँ,
ए एक रेशनल नंबर है, बी एक रेशनल नंबर है। इनको मैं क्या करना हूँ, ऐड करना है मैंने इनको, ठीक है, क्या करना है मैंने इनको ऐड करना है। तो ए प्लस बी क्या है ना, इनको मैंने ऐड करा तो उसका जो सम है वो किसके बराबर है, ए प्लस बी। क्या ये ए प्लस बी रेशनल नंबर हो सकता है? तो अब लोग हाँ सर ये रेशनल नंबर हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है, रेशनल नंबर है मतलब इसका जो क्यू पार्ट है वो ज़ीरो नहीं होगा, है ना। अगर यहाँ पर क्यू ज़ीरो होता तब इसको हम रेशनल नंबर नहीं कह सकते थे, लेकिन ये रेशनल नंबर पहले से ही है। जो ए बी है वो बिलोंग करेंगे क्यू से। इसका मतलब जो ए और बी है वो रेशनल नंबर है। जब ये रेशनल नंबर है इसका मतलब इसका जो क्यू पार्ट है वो नॉन ज़ीरो है और इसका भी क्यू पार्ट जो है वो नॉन ज़ीरो है। जैसे 1/2 3/2 ये एक रेशनल नंबर है, जिसका मतलब जब रेशनल नंबर है तो क्यू क्या है वो नॉन ज़ीरो है और यहाँ पर भी क्यू क्या है वो ज़ीरो के बराबर नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर अगर ए भी रेशनल नंबर है, बी भी रेशनल नंबर है, जब इन दो को मैं सम करता हूँ तो जो सम है उसका जो क्यू पार्ट है, जो डिनोमिनेटर वाली चीज़ है वो नॉन ज़ीरो होगी। जब नॉन ज़ीरो होगी वो भी जो है वो रेशनल नंबर में ही होगा जो पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर वो जो 2/1 वो भी क्या था, रेशनल नंबर में आ रहा था। तो इन दो को, ये जो ए प्लस बी है ये भी क्या होगा फिर रेशनल नंबर ही होगा। तो इसका मतलब हम बोलेंगे जो रेशनल नंबर है वो क्लोज्ड है अंडर एडिशन। रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ठीक है, हो गया पहला। जो रेशनल नंबर है वो क्लोजर प्रॉपर्टी, यही मतलब जो मैंने क्लोज लिखा मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं। तो कब जो ऑपरेशन क्या होगा, जब उन दोनों रेशनल नंबर जो होगा उनके बीच में जो रिलेशन है होगा एडिशन का होगा। तो ये था एडिशन के रिलेटेड। अब हमारे पास एक और ऑपरेशन होता है, वो क्या होता है, सब्ट्रैक्शन हो गया, हमारे पास मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है। अब एक दूसरा फिर अगर हम फॉर एग्जाम्पल दो रेशनल नंबर के बीच में जो रिलेशन होगा वो मल्टीप्लिकेशन का होगा, जैसे a मल्टीपल बाई बी। यहाँ पर जो a है वो भी क्या है, रेशनल नंबर है, b भी क्या है, रेशनल नंबर है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, जैसे 1/2 मल्टीपल बाई 3/2। जब इन दो को मैं मल्टीपल करूँगा तो 3 1 3, 3 डिवाइडेड बाई 2 2 4। यहाँ पर ये क्या है कि रेशनल नंबर है ना, रेशनल नंबर है। ये क्यू जो है वो नॉन ज़ीरो है, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जब क्यू जो है ज़ीरो नहीं होगा तो इसका मतलब इसको हम रेशनल नंबर कहेंगे। तो इन जनरल क्या बोलेंगे हम, जो ए जो रेशनल नंबर है वो क्या है, क्लोज्ड है। अब यहाँ पर जो ऑपरेशन है, पहले पिछले वाले केस में क्या था एडिशन, इस वाले केस में क्या है मल्टीप्लिकेशन। क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो उसके बाद एडिशन भी होगा, मल्टीप्लिकेशन भी हो गया। अब क्या हमारे पास सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन ये लेट मी सी, तो अगला क्या हमारे पास जो ऑपरेशन है वो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन। मतलब ए एक रेशनल नंबर है, उसको मैंने सब्ट्रैक्ट करना है, बी भी एक रेशनल नंबर है, तो क्या करना है, एक रेशनल नंबर है उसको मैंने सब्ट्रैक्ट करना है दूसरा रेशनल नंबर जो कि है बी। तो ए एक रेशनल नंबर है मतलब उसका जो क्यू पार्ट है वो नॉन ज़ीरो है। जैसे 3/2 एक रेशनल नंबर है, अच्छा है नहीं। तो बी का वैल्यू अगर यहाँ पर मैं क्या लूँगा, 5/2। ये क्या है, ए, दिस इज बी। तो क्या करना है मैंने, ए को मैंने ए में से मैंने सब्ट्रैक्ट करना है बी। तो ए का वैल्यू क्या है 3/2, इसको मैंने सब्ट्रैक्ट क्या करना है 5/2। तो यहाँ पर जैसे हम अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो उसको मैं डिनोमिनेटर को ऐसे उनका 2 डिनोमिनेटर जो भी सेम चीज़ होगी उसको मैंने डिवाइड में डिनोमिनेटर में लिखना है और ऊपर क्या करना है मैंने सब्ट्रैक्ट करना है 3 - 5। ये किसके बराबर आएगा, -2 के बराबर। -2 डिवाइड बाई 2 इज -1, ठीक है। क्या है 3/2, वो मैंने एक और रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करना, दैट इज 5/2।
एक रेशनल नंबर है, उसमें मैंने एक रेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे 3/2 माइनस 5/2। अब यहाँ पर इसका जो डिनोमिनेटर इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो उस डिनोमिनेटर को मैं यहाँ पर सेम वही जो है लिख रहा हूँ यहाँ पर 2। फिर क्या कर रहा हूँ मैं, 3 यहाँ पर ऐसे ही है, तो माइनस जो यहाँ पर बीच में होगा वही साइन रखना है, -5। 3 - 5 इज़ -2। क्यों? क्योंकि देखिए ये इसका साइन क्या है, प्लस साइन, और इसका साइन क्या है, माइनस है। मतलब अपोजिट जब साइन होती हैं तो ओवरऑल रिजल्ट क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। इसका मतलब 3 में से 5 में से 3 2। अब जो है मैंने इसलिए माइनस यहाँ पर लिखा क्योंकि जो यहाँ पर साइन किसके साथ है, बड़े नंबर के साथ है ना। आप बताओगे, इसमें आपसे पूछ रहा हूँ कि 3 बड़ा है कि 5 बड़ा, आप बोलोगे 3 बड़ा है, तो साइन किसका होगा, जो बड़ा नंबर होगा। तो यहाँ पर बड़े नंबर के साथ साइन किसका है, माइनस का, तो ओवरऑल रिजल्ट के साथ जो साइन होगा वो माइनस का होगा। 3 - 5 इज़ -2, -2 डिवाइड बाई 2 इज़ -1। क्या इसको मैं P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूँ? आप बोलोगे हाँ, P/Q की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं -1 डिवाइडेड बाई 1। यहाँ पर जो है Q है वो नॉन ज़ीरो है, मतलब Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q जो है ये माइनस भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर आप -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, -11 हो सकता है, माइनस में कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। तो ये अगेन फिर से -1/1 के रेशनल नंबर फिर से हैं, तो इसका मतलब जो रेशनल नंबर है वो क्लोज है अंडर सब्ट्रैक्शन। क्या है, रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। एडिशन भी हो गया, मल्टीप्लिकेशन भी हो गया, सब्ट्रैक्शन भी हो गया। अब जो है अगला हमारे पास क्या है, एक ही ऑपरेशन बचता है जो कि है डिवीजन। डिवीजन है हमारे पास, फिर से वही रेशनल नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है, इसको मैंने डिवाइड करना है b से, दिस इज डिवीजन, या फिर इसको हम ऐसे लिखेंगे a डिवाइड बाई b, है ना। जो b है वो a को डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर a जो है वो न्यूमिनेटर में होगा और b क्या होगा, डिनोमिनेटर। इसका मतलब a जो है वो इज डिविजिबल बाई b। अब ये होगा या नहीं होगा, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो फिर अभी जो है ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। रेशनल नंबर में p पार्ट एक होगा, q पार्ट होगा, b भी एक रेशनल नंबर होगा, मतलब p पार्ट भी होगा उसमें और q पार्ट भी होगा, और दोनों में से जो q है वो नॉन ज़ीरो होगा, मतलब q 0 नहीं होगा। अगर q 0 होगा तब a को हम रेशनल नंबर बोल ही नहीं सकते, नहीं b को हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या करना है, इनको डिवाइड करना है। अगर डिवाइड करके मेरे पास जो आंसर आएगा वो फिर से P/Q की फॉर्म में होगा, अगर उसको मैं फिर से रिप्रेजेंट कर पाऊंगा P/Q की फॉर्म में, तब जो है मैं बोलूँगा कि जो रेशनल नंबर है वो क्लोज्ड है अंडर डिवीजन, ठीक है। क्या करना है, मेरे पास एक रेशनल नंबर है फिर से 3/2 5/8, दिस इज ये a है और दिस इज b। अब मैंने क्या करना है, पहले a को लिखना है 3 डिवाइडेड बाई 2, इसको मैंने डिवाइड करना है 5 डिवाइड बाई 8। ये किसके बराबर हो, इसका वैल्यू है, अगर ये है a तो मैं इसको नहीं लिख सकता, a मैंने पहले बोल दिया b। अब ये क्या है, c d, दिस इज e, अगर ये क्या है f है, ये क्या है, दिस इज d, दिस इज c। अगर ऐसे होगा C/D क्या होगा, C/D डिवाइडेड बाई E/F। अगर आपको ऐसा कहीं दिख जाएगा ना, तो आपको इसको कैसे लिखना है, C मल्टीपल बाई F डिवाइडेड बाई E मल्टीपल बाई D, ठीक है। क्या, अगर आपको कैसे कहीं पर इस तरीके के नंबर्स दिख जाएंगे, C का कुछ वैल्यू होगा, D का कुछ वैल्यू होगा, E का कुछ वैल्यू होगा, F का कुछ वैल्यू होगा, तो आपको उसको किसके बराबर लिखना है, C को मल्टीपल करना है जो लास्ट वाला F है, डिवाइडेड बाई D मल्टीपल बाई E, है ना। तो यहाँ पर C के बदले क्या है, 3 है, C के बदले क्या है 3, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 3 मल्टीपल बाई 8 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीपल बाई 5, तो ये किसके बराबर आएगा, 24 डिवाइडेड बाई 10। तो फिर से जो है मैंने दो रेशनल नंबर को जब मैंने डिवाइड किया, तो जो आंसर है वो मेरे पास फिर से क्या आता है, रेशनल नंबर आता है। तो इसका मतलब जो रेशनल नंबर है वो क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, जब जो ऑपरेशन है वो क्या है, ऑपरेशन क्या है, एडिशन, ये सॉरी डिवीजन है, क्या है, रेशनल नंबर आर
क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ठीक है, तो ये जो है अब हमने अभी तक जो क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि जो रेशनल नंबर है वो क्या, वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं जब हमारे पास ऑपरेशन क्या होगा, एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, तो डिवीजन होगा। तो आपका जवाब होगा हाँ। अगर हम दो रियल नंबर को ऐड करते हैं जो आंसर हमारे पास क्या आएगा, रियल नंबर ही आएगा। अगर दो रियल नहीं बल्कि रेशनल नंबर, अगर मैं दो रेशनल नंबर को मल्टीपल करता हूँ तो आंसर फिर से हमारे पास रेशनल नंबर ही आएगा। दो रेशनल नंबर को मैं जब सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो आंसर फिर से रेशनल नंबर ही आता है। जब दो रेशनल नंबर को मैं डिवाइड करता हूँ तब जो है वो अगेन जो आंसर है मेरे पास रेशनल नंबर ही आता है। तो अगर डिवाइड करके रेशनल नंबर ही आता है तो उस तरह की जो प्रॉपर्टीज उसको क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो ये होगी क्लोजर प्रॉपर्टी। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, दूसरा क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर हमारे पास दो रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, अब रेशनल नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं हम, तो रेशनल नंबर को ही हम जो है वो इंक्लूड करेंगे। ठीक है, क्या होता है क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर दो रेशनल नंबर है उनको मैं ऐड करता हूँ। ठीक है, दो रेशनल नंबर है, एक है ए दूसरा है बी, इनको मैं ऐड करता हूँ या सब्ट्रैक्ट करता हूँ या फिर क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर जो भी ऑपरेशन है, डिवाइड करता हूँ या फिर मल्टीप्लाई करता हूँ। क्या करता हूँ, इनको सबसे पहले ऐड करूँगा ए प्लस बी, फिर क्या करना है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट भी करता हूँ मैं, फिर क्या करता हूँ, मल्टीपल भी करता हूँ, फिर क्या करता हूँ, डिवाइड भी करता हूँ। क्या कर रहा हूँ, पहले ए ले रहा हूँ मैं, फिर बी ले रहा हूँ। अगर ये बी प्लस ए के बराबर होगा, बी माइनस ए के बराबर होगा, अगर ये बी मल्टीपल बाई ए, बी डिवाइडेड बाई ए, अगर ये पॉसिबल होगा, मतलब अगर दो रेशनल नंबर का सम है कुछ आएगा, फिर जो है मैं उनके ऑर्डर को रिवर्स कर देता हूँ। जैसे पहले मैंने ए लिखा फिर बी लिखा, कुछ आंसर आया मेरे पास, वो रेशनल नंबर ही आया। क्यों, क्योंकि जो एडिशन है वो क्या है, रेशनल नंबर जो है क्लोज्ड अंडर एडिशन। फिर जो है क्या करता हूँ मैं, उनके ऑर्डर को रिवर्स कर देता हूँ। मतलब पहले मैंने ए को लिखा था, अब मैं क्या लिखूंगा, बी को पहले लिखूंगा, फिर ए को बाद में लिखूंगा। अगर आंसर करके आंसर में प्लस करके आंसर जो है वो सेम आता है जैसे ए प्लस बी आया था, तब हम उनको बोलेंगे कि जो रेशनल नंबर है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं जब ऑपरेशन क्या होगा, एडिशन का होगा। तो देखिए हम चलते हैं अब सीधे क्वेश्चन की तरफ, एग्जाम्पल मतलब। ठीक है, इफ ए, नहीं यहाँ पर पता क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पर लिखूंगा मैं ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। क्या है, इफ ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए देन दे आर said to be कम्यूटेटिव। अगर ये कंडीशन जो है फुलफिल होगी, इफ ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, तब जो है हम रेशनल नंबर को बोलेंगे कि वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। तो अब आपका सवाल ये होगा, सर ये स्टार यहाँ पर जो है ये क्या है। ठीक है, अब आपका ये सवाल ये होगा कि ये सर ये स्टार क्या है, ये स्टार क्या है, ये स्टार या प्लस हो सकता है, स्टार इज इक्वल टू प्लस, या फिर माइनस हो सकता है, या फिर मल्टीपल हो सकता है, या फिर डिवाइड हो सकता है। ठीक है, स्टार जो है ये ऑपरेशन है, ऑपरेशन हमारे पास क्या है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। ये स्टार जो है इन चार में से कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पर भी फिर प्लस ही होना होगा उसको, यहाँ पर अगर प्लस होगा यहाँ माइनस नहीं हो सकता, यहाँ पर अगर प्लस है तो यहाँ पर स्टार के बदले भी प्लस ही होगा, अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस ही होगा, अगर यहाँ पर मल्टीपल है तो यहाँ पर भी मल्टीपल ही होगा, अगर यहाँ पर डिवाइड है तो यहाँ पर भी डिवाइड ही होगा। ठीक है, स्टार जो है ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हम इस स्टार को क्या लेंगे, प्लस। ठीक है, तो प्लस लेंगे, इसका मतलब जो 1/2 है एक रेशनल नंबर है ना, क्योंकि ए भी क्या है, रेशनल नंबर है, बी भी रेशनल नंबर है, मतलब जो क्यू वाला पार्ट है वो नॉन ज़ीरो होगा, तो क्यू जो है वो नॉन ज़ीरो है। अच्छा, ये फिर बी क्या है, ये है 3/2। ठीक है, अब मैंने इन दो रेशनल नंबर को क्या, स्टार का मतलब यहाँ पर स्टेयर का वैल्यू क्या है, यहाँ पर अभी प्लस है, 1/2 स्टार का वैल्यू क्या है प्लस, 3/2 ये किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर है ना, 3 + 1 =
ये वाला 2 जो डिनोमिनेटर वो 2 मैंने इसका 3 + 1 = 4, यहाँ पे आएगा 4, 4 / 2 = 2। तो A स्टार B किसके बराबर आ गया, या फिर A + B किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर, है ना। A + B = 2 के बराबर। अब जो है क्या करता हूँ मैं, B स्टार A करता हूँ। B स्टार का वैल्यू यहाँ पर क्या है, प्लस है ना। अभी स्टार को हम क्या ले रहे हैं, प्लस। अगर B करता हूँ मैं, B का वैल्यू क्या है 3/2, तो A का वैल्यू क्या है 1/2। ये फिर से क्या आएगा 2 के बराबर। B + A किसके बराबर है, 2 के बराबर। तो कंडीशन ये थी कि अगर A स्टार B = B स्टार A के बराबर होगा, तो स्टार का वैल्यू यहाँ पर हमने क्या किया, स्टार का वैल्यू यहाँ पर क्या है प्लस। तो A + B किसके बराबर है, 2 के बराबर। B + A किसके बराबर है, 2 के बराबर। तो इसका मतलब क्या है, A + B ये किसके बराबर है, B + A के बराबर। जो हमारी कंडीशन है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए, जो कंडीशन है वो ये है कि A स्टार B किसके बराबर होना चाहिए, B स्टार A के बराबर। तो यहाँ पर जो है वो आ रही है हमारे पास, जो कंडीशन फुलफिल हो रही है, A + B किसके बराबर है, B + A के बराबर। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, जो रेशनल नंबर है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, लेकिन जो ऑपरेशन है वो क्या है, एडिशन का ऑपरेशन है। आ गया समझ, ठीक है। अब जो है दूसरा क्या करता हूँ मैं, स्टार के बदले क्या लेंगे आप, माइनस। तो A और B का वैल्यू वही रहेगा, ठीक है। A और B का वैल्यू वही रहेगा। अब A का जो है ना वो कुछ भी हो सकता है रेशनल नंबर, जैसे स्टार का वैल्यू प्लस था, अगर A का वैल्यू कुछ भी अब रेशनल नंबर लोगे, लेकिन ये जो A है वो रेशनल नंबर होना चाहिए, आपको याद रखना है, क्योंकि हम रेशनल नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो A है वो रेशनल नंबर होना चाहिए, B भी क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए। तो जब उन दो रेशनल नंबर को मैं प्लस करता हूँ, वो जो है बराबर होगा अगर मैं उनके ऑर्डर को रिवर्स कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर A + B करता हूँ मैं, फिर B + A करता हूँ, वो बराबर आएगा। तो दूसरा जो है ऑपरेशन क्या होता है हमारे पास, सब्ट्रैक्शन का होता है। A ये है तो B ये है, इनको अब मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा। 1/2, तो स्टार का वैल्यू यहाँ पर -3/2, तो 2 आएगा कॉमन, 1 - 3 = -2, ये किसके बराबर आएगा, -1 के बराबर, है नहीं। 1 - 3, अब यहाँ पर इसका साइन किया प्लस, यहाँ पर माइनस, तो ओवरऑल रिजल्ट जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 1 - 2 = -2, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और साइन जो है, जो जिस नंबर के साथ बड़ा साइन, जो बड़े नंबर के साथ जो साइन होगा वही साइन आएगा, तो माइनस साइन इसके साथ आएगा। 2 / 2 = -1, 2 / 2 = 1, तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस यहीं पे रहेगा। तो इसका मतलब जो A - B है वो किसके बराबर है, -1 के बराबर। तो अब क्या करना है, मैंने B - A करना है, ठीक है। B - A = 3/2, इसको मैंने सेपरेट करना है 1/2, है ना। तो ये आएगा, डिनोमिनेटर सेम है, 3 - 1 = 2। देखिए यहाँ पर अभी इसका साइन प्लस है, यहाँ पर इसका साइन क्या है, माइनस है ना। 3 - 1, इसका साइन प्लस, इसका साइन माइनस, तो ओवरऑल रिजल्ट हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। लेकिन साइन किसका रहेगा, साइन उसका रहेगा जो बड़ा नंबर है। तो इस बड़े नंबर के साथ साइन क्या है, प्लस, तो ओवरऑल साइन क्या रहेगी, प्लस। 2 / 2 = 1, तो B - A किसके बराबर आया, 1 के बराबर, ठीक है। B - A = 1, तो A - B किसके बराबर आया था, -1 के बराबर। क्या -1, क्या -1 = 1, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये ठीक लिख रहा हूँ मैं, -1 1 के बराबर होता है। तो आप बोलोगे नहीं, -1 जो 1 के बराबर नहीं होता है, तो इसका मतलब -1 = नॉट इक्वल टू 1। तो यहाँ पर जो A - B है इज़ नॉट इक्वल टू B - A। जब ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, ठीक है, जो कंडीशन ये थी A स्टार B = B स्टार A, तो यहाँ पर स्टार का वैल्यू क्या है, माइनस। तो ये यहाँ पर इक्वालिटी नहीं है, बल्कि क्या है, अनइक्वालिटी है ना, ये इक्वल नहीं है। तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, तो इसका मतलब जो रेशनल नंबर है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर रहे हैं। तो ऑपरेशन है वो क्या है, सब्ट्रैक्शन। समझ आ गया, सब्ट्रैक्शन जो है वो, सब्ट्रैक्शन में जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को रेशनल नंबर होल्ड, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है। जो ऑपरेशन क्या है, सब्ट्रैक्शन। अगर आप स्टार का वैल्यू क्या लेंगे, मल्टीपल, तो मल्टीपल है 1/2, 3/2, तो इसको हम लेंगे 4/2 विच इज़ 2। अच्छा, अब क्या करना है, 3/2 × 1/2, ये किसके बराबर आएगा, 4/2, जो कि है 2 के बराबर, है ना। A × B = 2, B × A = 2, क्या है, A × B = 2, B × A = 2, है ना। दिस इम्प्लाइज A × B = B × A। तो कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है। इसका मतलब जो रेशनल नंबर है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, लेकिन ऑपरेशन यहाँ पर क्या भी है, मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है।
तो अब जो है एक ही ऑपरेशन बचता है, वो क्या है, दैट इज डिवीजन। क्या है, फिर से वही रेशनल नंबर लेता हूँ मैं 1/2, एक क्या है रेशनल नंबर 3/2। ए डिवाइड बी इज इक्वल टू बी डिवाइड्स ए। अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तब जो है हम रेशनल नंबर को बताएंगे कि वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं अंडर डिवीजन। तो क्या करना है, 1/2 डिवाइडेड बाई 3/2। तो ये किसके बराबर आएगा, 2/6 के बराबर है नहीं। यहाँ पर ये जो है ये इसके साथ थोड़ा सा मैं आपको करके देता हूँ। ये क्या है, ये सी है, ये डी है, दिस इज ई एंड दिस इज एफ। तो इस जब आपको इस तरह की फॉर्म दिखेगी कहीं पर, तो आपको जो है डायरेक्टली उसका वैल्यू क्या करना है, सी मल्टीपल बाई एफ। मतलब सबसे पहला जो नंबर है ना, सबसे टॉप क्या है 1, तो सबसे नीचे क्या है 2, है ना। सबसे ऊपर और सबसे नीचे को क्या करना है आपने मल्टीपल करना है। सबसे ऊपर वाला क्या है 1, सबसे नीचे वाला क्या है 2, तो मल्टीपल करना है उनको आपस में। 1 मल्टीपल बाई 2 इज 2। उसके बाद डिवाइड करना है आपने, फिर जो बाकी दो बचे नंबर हैं उनको मल्टीपल करना है। तो ये किसके बराबर आ गया, 1 मल्टीपल बाई 2 इज 2, 2 डिवाइडेड बाई 6। दिस इज, ये किसके बराबर है, ए डिवाइड्स बी, है ना। अब क्या करना है हमने, बी डिवाइड ए करना है ना, क्या करना है, अब ऑर्डर को मैंने रिवर्स कर देना है। a डिवाइडेड बाई b इज 2/6, a डिवाइड बाई b इज 2/6, है ना। अब क्या करना है, मैंने b डिवाइड a करना है। तो b का वैल्यू क्या है 3/2, 3/2 डिवाइडेड बाई 1/2। ये किसके बराबर हो गया, जो सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाले नंबर को क्या करना है, मल्टीपल करना है। 3 मल्टीपल बाई 2 डिवाइडेड बाई जो बाकी बचे हैं उनको आपस में मल्टीपल करना है। ये किसके बराबर आएगा, 3 मल्टीपल बाई 2 इज 6, 6 डिवाइड बाई 2, है ना। 2 मल्टीपल बाई 1 इज 2। ये किसके बराबर आया, 3 के बराबर। तो b डिवाइड्स a किसके बराबर है, 3 के बराबर। क्या a डिवाइड b इज इक्वल टू b डिवाइड a के बराबर है, क्या a डिवाइड b, a डिवाइड्स b इज इक्वल टू b डिवाइड a के बराबर है। a डिवाइड बाई किसके बराबर है, 2/6 के बराबर, और b डिवाइड्स a किसके बराबर है, 3 के बराबर। क्या ये दो चीज़ें इक्वल हैं, तो आप बोलोगे नहीं। क्यों, क्योंकि ये जो है ना, ये 1 से छोटा नंबर है, दिस इज लेस देन 1। 2/6 जो है वो 1 से छोटा होगा। क्या फॉर एग्जाम्पल 0.9, लेट अस सपोज दिस इज 0/9, क्या 0.9 3 के बराबर है, तो आप बोलोगे नहीं, 0.3 0.9। सपोज मैं बता रहा हूँ इसका वैल्यू क्या है, ये इसका वैल्यू तो ये नहीं होगा, बल्कि क्या होगा 0. अगर यहाँ पे 3 0.3 2 3 0.33 समथिंग, यही 0.33 समथिंग होगा इसका वैल्यू। 2/6 का वैल्यू होगा 0.333। क्या 0.333 के बराबर है, तो आप बोलोगे ये नहीं है। क्यों, क्योंकि ये 3 जो है इससे बहुत बड़ा है, ये जो है इस नंबर से बहुत छोटा। 0.33 इज लेस देन 3, तो यहाँ पर लेस देन का साइन आना चाहिए, ना कि इक्वल टू का साइन आना चाहिए। तो ये जो है कंडीशन a डिवाइड बाई इक्वल टू b डिवाइड है, यहाँ पर जो है वो फुलफिल नहीं हो रही है। तो हम क्या बोलेंगे कि रेशनल नंबर जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ऑपरेशन है वो क्या था, डिवीजन। तो आज क्या पढ़ा हमने, एक तो पढ़ा रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर को हमें पढ़ने की ज़रूरत क्यों है, और हमने जो है उसके बारे में दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। एक क्या पढ़ी में हमने क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी हमने पढ़ी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कल वाली वीडियो में हम जो है बाकी जो प्रॉपर्टीज़ इसकी हैं वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, उसका रेसिप्रोकल, हम अगर मल्टीप्लिकेटिव रेसिप्रोकल निकालना होगा, इनवर्स अगर हमें फाइंड आउट करना होगा, वो वाली प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे। और उसके साथ साथ जो इस पहली एक्सरसाइज है रेशनल नंबर की, उसको हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।